ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं आप। ये तो मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर फाइनल में नहीं है। ये ओपन एक जो है चुनाव थे जिसमें पार्टी लाइन पे हुआ ही नहीं, तो किस चीज़ का जो सेमीफाइनल है। मैं महज 4 जो है कॉरपोरेशन के चुनाव हुए जो पार्टी लाइन पे हुए, जिसमें से 3 में इनके जीते, 1 में हमारे जीते, वो थोड़ी सेमीफाइनल हो गया। जो टूर्नामेंट अगर होता है तो 8 कॉरपोरेशन में अगर एक साथ चुनाव होते तब हम उसको छोटा क्वार्टर फाइनल या शुरुआती एक बात कह सकते थे। और कहते कि इस्तीफा दो। हम कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर प्रतिपक्ष के नेता थे, सबसे पहले इस्तीफा तो उनको देना है। जब इन्होंने हमारी सरकार गिराने के लिए दल बल से और हमारे जो है ये दल क्या कहते हैं दन बल से, सीबीआई और उससे इन्होंने 9 जो विधायक जो निष्कासित हुए और उसका जो चुनाव हुआ आपका, उस चुनाव में 6 हमारे जीते। तब इनको उस तर्क को अगर बात करें, ये तो वो एक विधानसभा का चुनाव था, तब तो नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। और कहते कि इस्तीफा दो। हम कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर प्रतिपक्ष के नेता थे, सबसे पहले इस्तीफा तो उनको देना है। कांग्रेस की बिल्कुल भी सही नहीं मान रही है भाजपा, आप किस तरह से देखते हैं? अब हर बात जो है विपक्ष वाले कहेंगे उसको थोड़ी सच मान लेंगे। ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं आप। ये तो मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर फाइनल में नहीं है। फाइनल ये टूर्नामेंट कोई उस किस्म का नहीं है जिसमें पहले ही सेट किया गया है कि ये टीम ए ये टीम बी है। ये ओपन एक जो है चुनाव थे जिसमें पार्टी लाइन पे हुआ ही नहीं, तो किस चीज़ का जो सेमीफाइनल है। और मैं महज 4 जो है कॉरपोरेशन के चुनाव हुए जो पार्टी लाइन पे हुए, जिसमें से 3 में इनके जीते, 1 में हमारे जीते, वो थोड़ी सेमीफाइनल हो गया। जो टूर्नामेंट अगर होता है तो 8 कॉरपोरेशन में अगर एक साथ चुनाव होते तब हम उसको छोटा क्वार्टर फाइनल या शुरुआती एक बात कह सकते थे, परंतु यहाँ तो उस किस्म की बात ही नहीं है। तो ये जो है सिर्फ अपने आप को तसल्ली देना और लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस्तीफा दो। हम कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर प्रतिपक्ष के नेता थे, सबसे पहले इस्तीफा तो उनको देना है। जब इन्होंने हमारी सरकार गिराने के लिए दल बल से और हमारे जो है ये दल क्या कहते हैं दन बल से, सीबीआई और उससे इन्होंने 9 जो विधायक जो निष्कासित हुए और उसका जो चुनाव हुआ आपका, उस चुनाव में 6 हमारे जीते। तब इनको उस तर्क को अगर बात करें, ये तो वो एक विधानसभा का चुनाव था, तब तो नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये सारे जो बातें हैं, ये बातें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। और जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आज देश के लिए खतरा पैदा हुआ है, उससे ध्यान बटाने का काम ये कर रहे हैं। नेगी जी, पंजाब में और हिमाचल की गाड़ियों से टैक्स वसूला जा रहा है, खालसा टैक्स उसे नाम दिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या बात हुई है पंजाब सरकार से इस मामले में? अब आप देखिए ये कब कब ऐसा मुद्दा उठता है, जब भी टूरिस्ट आते हैं हिमाचल में और हमारे लोगों के साथ, क्योंकि कुछ लोग हुदंग मचाते हैं। अब आप कसोल में देख लीजिए, सरेआम बिना लाइसेंस का गन से जो है फायरिंग करके स्थानीय युवक को जो है वहाँ घायल कर देते हैं। शुक्र की किसी की जान नहीं गई। उसके तुरंत बाद जो है बॉर्डर पे फिर ये शुरू हो जाता है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे। और ये कोई टैक्स ऐसा नहीं है कि जो पहली बार लग रहा है। टैक्स तो पहले से लगा हुआ, किसी समय में वो बीजेपी के राज में भी लगा हुआ था, अकालियों के राज में भी लगा हुआ था। परंतु जब हम कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी अकाली। ये अगर टैक्स भी लगाने का अधिकार हमें नहीं मिले और वो लोग टैक्स वसूल करेंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना है कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है। हम उसका जो आलोचना करते हैं। सरकार से बात करेंगे, पंजाब सरकार से पहले वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।